India's #1 cement. ये पहले हमारा जन्नत है, उसके बाद उनको हमारा जन्नत देखना है यहाँ पे। उन्होंने इस तरह का माहौल 3 साल में हमें दिया है कि आज हम खुली फिजा में हैं। But mainly what has been seen, unemployed youth are the main victims. इस शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। हमें जो है सस्टेनेबल टूरिज्म करना चाहिए। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है ज़िंदगी का सोज़े दुरूं। नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मर्रीन मुदस्सिर। और मैं प्रोग्राम की को होस्ट सुरखाब जहरा। पिछले एपिसोड को वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हमें रोकना पड़ा था, तो आइए करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं क्या कुछ मसलो मसाइल है इनके। तो नाज़रीन, अगरचे हम बात डेवलपमेंट की करें तो तालीम को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इस हिसाब से हमारे कश्मीर में तालीम का क्या निज़ाम है? देखिए, एजुकेशन की जब बात आती है तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हम टच करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम देखें जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, दे आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द चिल्ड्रन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। यूजुअली क्या देखा गया है, incompetent, inefficient teachers taking high salaries but are not able to give quality education to children. They even lack giving them the basic education, जिसकी वजह से गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हमेशा पीछे रहते हैं। दूसरी बात, जो हमारा मार्किंग सिस्टम है, is it justified that a child is evaluated on the basis of 3-hour exam? No, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक इट शुड बी स्विच टू ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, करिकुलर एक्टिविटीज, लीडरशिप क्वालिटीज, इन सब एस्पेक्ट्स को जब टच करेंगे, ओनली देन अ जेन्युइन स्टूडेंट विल शाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एजुकेशन क्या है? There's a difference between education and literacy. तो कश्मीर में मैंने एक चीज देखी है, we're focusing very much, we're saying education, but it's a misnomer. We focus very much on literacy. Education is an overall development of the human personality in terms of travel. And just books don't give education. Books might give you 50 to 60% of the education if you're stationary. अगर आप एक जगह पे रहते हैं, education आपकी पूरी grooming है, आपके manners है, आपके morals है, आपकी religious awareness है, आपकी secularism है, आपका conduct है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ये यहाँ पे बैठे हैं, हमें आपस में कैसे, that is all education. तो पहले हमें education का जो system, we always say education तो teacher आ गई, हॉस्पिटल्स में एजुकेशन है, आप अभी बैठे हैं, हम आपस में हम एजुकेट हो रहे हैं। सो पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन हमारे कश्मीर में ब्रॉडन करना है। आई हैव ट्रैवल्ड थोड़ा बहुत इंटरनेशनली, वहां पे मैंने बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम देखा है, द वे उनको ग्रूम किया जाता है। इजराइल में फर्स्ट क्लास में हैकिंग सिखाते हैं, हैकिंग इज अ सब्जेक्ट। सो हमारा देखिए, हमारे बच्चे यहाँ पर मतलब they are the best. I mean, Kashmiri intellect is one of the best intellects that we have. But वो जो grooming है, जो उसको carve करना है, जैसे एक भी like wet clay होता है, हम इसको mold करते हैं pottery में, तो एक खूबसूरत सा vase बन जाता है। So हमें ये जो मैम कह रही हैं कि हमें अपना education system बहुत revamp करना है। एजुकेशन की बात करें तो अगर देखा जाए, आजकल हमारी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो रही है इन अ सेंस कि गवर्नमेंट स्कूल की किताबें और जो प्राइवेट स्कूल की किताबें वो सेम लेवल पे लाई जा रही हैं। बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग द गवर्नमेंट स्कूल की किताबें प्राइवेट स्कूल में दी जाए, जो प्राइवेट स्कूल्स का स्टैंडर्ड है वो काफी हाई है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इट शुड बी वाइसी वर्सा। जो प्राइवेट स्कूल की बुक्स है वही सब जगह पे लागू होनी चाहिए। प्लस देयर शुड बी अ प्रॉपर चेक इन गवर्नमेंट स्कूल्स कि हर महीने में इंस्पेक्शंस होने चाहिए कि क्या बच्चे को प्रॉपर वे में पढ़ाया जा रहा है, क्या टीचर्स आ रहे हैं, क्या वो केपेबल है कि वो उस बच्चे को उस लेवल तक लाए जहां पे जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं। तो वी वुड सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द पॉलिसी कि हर सरकारी स्कूल की किताबें और प्राइवेट स्कूल्स की किताबें वही हो जो सरकारी स्कूल्स की हैं,
उसकी जगह पे ये किया जाना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल का जो स्टैंडर्ड है वही गवर्नमेंट स्कूल्स में भी दिया जाना चाहिए और उसी लेवल तक बच्चे को लाना चाहिए, ताकि वो भी उसको भी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो बाकी बच्चों के साथ compete कर सके। एजुकेशन जो दो बंदे रेस कर रहे होते हैं, one is in a healthy competition, like that private schools, their standard is very high. Now government should try to bring their schools to that level. उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने स्कूल का स्टैंडर्ड इतना अच्छा बनाए कि लोग खुद प्राइवेट स्कूल छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल में आ जाए। हम एक बच्चे को एक मार्क्स कार्ड पर जज नहीं कर सकते, हमने उन्हें जज करना है उनके एबिलिटी पर। क्या वो एक अच्छे लीडर है, क्या वो स्पीक कर पाते हैं, क्या वो उनकी पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है, क्या उनका शाइनेस जा रही है, क्या वो करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो ग्रेजुएट है, बीपीएड करा है, एमपीएड करा, वट क्या क्या डिग्री उनके पास, उनके हाथ में माइक देते ना तो ये शिवरिंग हो जाती है। दैट इज़ यहाँ हमने काम करना है। और पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि जो बच्चा चाहे उनको उस चीज़ सपोर्ट करना कि उन पर सब्जेक्ट थोपे जाए कि मेरी बांजी डॉक्टर है, यू शुड ऑल्सो हैव ए डॉक्टर। बट दिस वॉज अ पॉइंट, आई थिंक मेरा ये बात आप तक पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच। अगर हम अपने तालीमी निज़ाम पे नज़र डालें तो हमें मोटा मोटा ये मिल जाएगा कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है इस वक्त तालीम याफ्ता बेरोज़गारों की एक फ़ौज तैयार करने में लगा हुआ है। वी आर प्रोड्यूसिंग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ प्रोड्यूसिंग दिस। तो ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत ये है कि ज़रूरत इस चीज़ की नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूलों को एक ही मयार पे लाएं। ज़रूरत इसी चीज़ की नहीं है, बल्कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारा जो निसाब है, सिलेबस जो है, सिलेबस इस तरह से फ्रेम आउट किया जाना चाहिए कि हम लोग तालीमी निज़ाम से स्किल्ड यूथ को प्रोड्यूस कर पाएँ, ताकि जो यूथ स्किल्ड होके निकल जाए वो अपना रोज़गार खुद तलाश कर पाएँ, वो एम्प्लॉई बनने के बरक्स एम्प्लॉयर बन जाए। मुझे लगता है कि ये जो बड़े फ्लॉज हैं हमारा जो तालीमी निसाब है, जो सिलेबस है, उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। और सरकारी निज़ाम का जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसमें ज़्यादा मुअस्सर अकाउंटेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे सरकारी निज़ाम में अगर देखें, जो हमारे असातिज़ा किराम होते हैं वो बेहतर तालीम याफ्ता होते हैं एज कम्पेयर टू दोज टीचर्स हु आर teaching the students in private schools. Therefore, what is required is a better system of accountability in the governmental education system. छोटे छोटे बच्चों के शोल्डर्स पे इतने बड़े बड़े बैग्स होते हैं। मी एज अ डॉक्टर, दे सफर, आई एम टेलिंग यू, दे सफर ऑर्थोपेडिकली। उनके शोल्डर जॉइंट्स बेचारे डिस्प्लेस हो गए होते हैं, उनके स्पाइन्स में इंजरीज होती हैं, क्रैम्प्स होते हैं, स्पाजम्स होते हैं। सो जस्ट इन द फेस ऑफ इट, हाँ जी, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस आईपीएस ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। पेरेंट्स नीड टू चेंज देयर माइंडसेट, टीचर्स नीड टू चेंज, एंड एवरीबडी एल्स, वी नीड टू बी अवेयर। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो एजुकेशन अगर हम देखेंगे तो वो बोलते हैं टू वे प्रोसेस है, दैट्स टीचर एंड स्टूडेंट। बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये 3 वे प्रोसेस होना चाहिए जिसमें पेरेंट भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बच्चे के उसकी बेस बनाने के लिए। आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को उठाते स्कूल में डालते हैं और बोलते हैं कि टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी है। जितनी एक टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी एक पेरेंट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आजकल अगर हम किसी पेरेंट को बोलते हैं कि आपका बच्चा जो है ये वीक है, तो उनका जवाब वहां से होता है कि हम तो इनको स्कूल भेजते हैं, आप तो इनको पढ़ाते हैं, हमने इनको फिर ट्यूशन भी भेजते हैं, हमने 2-2, 3-3 ट्यूशन इनके ले रखे हैं। बट वो ये नहीं देखते कि वो खुद उनको टाइम नहीं दे पाते, वो इतने बिजी हो गए हैं बाकी कामों के कि वो अपने बच्चे को वक्त नहीं दे पाते हैं। वो ये नहीं देख पाते कि अगर मेरा बच्चा यहाँ पे लैक कर रहा है तो क्यों कर रहा है। वो सारा ब्लेम जो है वो सारा टीचर पे आ जाता है। वो कहते हैं कि जो है इसमें ये गलती है, इसमें ये खामी है, ये आपको ही पूरी करनी है। मेरे हिसाब से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले पेरेंट्स की होती है घर पे, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, the parents should realize their responsibility as educators. They are your first educators. हम अक्सर टीचर्स को ब्लेम करते हैं,
पर व्हाट अबाउट पेरेंट्स जो रेज करते हैं बच्चों को, you know, in the formative years? तो we need to realize, especially mothers and fathers as well, we need to realize कि हमारा काफ़ी रोल है एक बच्चे को एजुकेट करने में. तो एजुकेशन मेरे हिसाब से व्हाट आई बिलीव इज दैट एलिमेंट्री लेवल पे सही एजुकेशन बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है. यू नो, उस टाइम बच्चा ग्रो कर रहा होता है, नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली. सो पेरेंट्स का ये फर्ज बनता है एज एजुकेटर्स कि वो बच्चे को बताए मॉरल वैल्यूज के बारे में. यू नो, what it means to be a good human being, that's also education. So textual knowledge खाली impart करना education नहीं है. So वो बच्चा जब स्कूल जाता है at 3 or 4, जब उसकी एज होती है, तो उन टीचर्स की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. अगर कोई बच्चा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए जाना चाहता है, यूजुअली एल्डर्स से यू विल एंड अप बीइंग अ कुक इन अ होटल. This thinking and mentality should be broadened. मेरे हिसाब से right from the school level, children should get career counseling sessions as to what are the current areas of interest and streams that are going on with respect to Kashmir's economy, because उसमें हम already lag behind कर रहे हैं. तो it is high time that the government should change the policies and the education system should be completely overhauled. Thank you so much. जब हम किसी माँ या बाप के साथ बात करते हैं कि आपका बेटा कहाँ पे पढ़ता है, वो सर नीचे रख के बोलता है गवर्नमेंट स्कूल में. वो सबसे पहले अपने आप को डिग्रेड करता है और अपने बच्चे को भी, और उस पर वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट डालता है. अगर ये बाप, अगर ये माँ बताएगी नहीं मेरा बेटा मेरी बेटी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स की टीम है, जैसे वो उसातिज़ा किराम है, जैसे वहाँ पे वो फैकल्टी हैं, मुझे उम्मीद है ये माँ बाप की बात होनी चाहिए, मैसेज होनी चाहिए. मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा मेरी बेटी डॉक्टर वही स्कूल से निकलेगी, इंजीनियर वही स्कूल से निकलेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट वही स्कूल से निकलेगी, एक बेस्ट कारी, एक बेस्ट हाफिज, एक बेस्ट आलिम वही स्कूल से निकलेगी. और बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल्स भी रन करेंगे फेस टू फेस विद द प्राइवेट स्कूल्स. पहली बात यह है कि जहां तक कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स का ताल्लुक है, गवर्नमेंट स्कूल्स का मैंने सर्वे किया है. जो सईदीन साहब ने यहाँ स्कूल्स बनाए हैं, जो ज़मीन अराजी उस वक्त लोगों ने दे दी है या उस वक्त गवर्नमेंट ने ले ली है, उसी अराजी पर वही स्कूल प्राइमरी स्कूल से मिडल से हायर सेकेंडरी बनाए. यानी जहां तक कि गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, बड़े छोटे छोटे कमरों में, छोटे छोटे मकानों में, छोटे छोटे जो है बिल्डिंग्स में वो स्कूल रन कर रहे हैं. हमें चाहिए कि हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्राइमरी लेवल का या मिडिल लेवल का या हायर सेकेंडरी लेवल का, वहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमारे स्कूल्स के लिए, वो होना चाहिए. दूसरी बात यह है कि हमारे ज़माने में जब मैं पढ़ता था गवर्नमेंट स्कूल में, उस वक्त जो मोहल्ले की कमेटी होती थी, वहाँ के ज़ियाज़त शख्सियात जो होते थे वो इन टच विद जो है हेड मास्टर्स रहते थे. आज मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी को ये पड़ी है कि भाई हम स्कूल जाए, मोहल्ले की कमेटी या वो चीज़, ये चीज़, वो चीज़ जो है गायब हो गई है. और एक सोसाइटी जो है डिवाइड हो गई है. जो पैसे वाले होते हैं या जो ज़्यादा कीन होते हैं बच्चों के लिए, वो प्राइवेट स्कूल में, और हमें प्राइवेट स्कूलों को अप्रिशिएट कर लेना चाहे. वहाँ जो है नज़र रहती है पेरेंट्स की और टीचर्स की, या जो उसका मैनेजमेंट है वो खुद मुख्तार होते हैं. वहाँ जो है उतना प्रेशर नहीं होता है कि वो जो है अपने हिसाब से वहाँ निज़ाम चलाते हैं, सिस्टम चलाते हैं, सारा जो उनका अपना होता है. लेकिन इसके बरकस यहाँ जो है, यहाँ ऊपर से जो फ्रेम आता है उनके पास, और उन्हें अकॉर्डिंगली चलना होता है. इधर जो उनके जो बच्चे होते हैं स्कूल्स में, वो ऐसे पेरेंट्स के होते हैं जो इतना ज़्यादा कीन नहीं होते अपने बच्चों की पढ़ाई के मामले में. विद रिजल्ट वो जो है वहाँ वीकनेस हमें देखने को मिलती है. एजुकेशन आज वो एजुकेशन नहीं है कौन सी वाली, वो जो खाली किताबों से पढ़ो और निकलो. एजुकेशन का कंसेप्ट पहले हमें अपने पेरेंट्स जो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो पेरेंट्स का है, बीइंग मैं एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं, इट्स दैटली टोटली डिसेंट, एविएशन के रिलेटेड है. पिछले 7 सालों से हम काम कर रहे हैं. तो जो हमारे पास जो चीजें हम देख रहे हैं, पेरेंट्स का जो मेन रोल है वो यहां मेरे को नहीं दिखता है. एक पेरेंट्स का काम है, बच्चे को आप स्कूल्स को मत करो, स्कूल्स कोई भी एकेडमी अपने बच्चे का बुरा नुकसान नहीं चाहेगी. वो आप चाहे गवर्नमेंट में जाओ, चाहे आप वो
प्राइवेट में जाओ, ठीक है। आज हम बोल रहे हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल में। चेंज आज, पहले ये चीजें यहाँ डिस्कस नहीं होती थी, माशाल्लाह आज हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज स्टार्ट हो चुकी है, बट इसमें जब तक अपने पेरेंट्स का रोल, फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा दिन में कहां गया है, आप शाम को बच्चे को पूछते ही नहीं हो। बच्चा आपका इंटरव्यू में जा रहा है, इंटरव्यू में जाने के बाद आपका बच्चा घर वापस आता है, पापा आई हैव डन, मैंने इंटरव्यू दे दिया एंड मैंने अपना बेस्ट दे दिया। उसके बाद क्या होता है, जब इंटरव्यू में आता है फिर हम एक एक्सक्यूज, आई एम सॉरी टू से, मैं भी कश्मीरी हूं, एवरीवन इज कश्मीरी, हम एक एक्सक्यूज पे और रूमर्स पे बैठ चुके हैं। नहीं जी हमारा बच्चा गया था, बीइंग ए कश्मीरी ही गॉट रिजेक्टेड। वो उसकी जो मिस्टेक है ना, मैं बोलूंगा हम एकेडमी में क्या करते हैं, मेजर मिस्टेक हर कोई कवर कर लेता है, राइट, जो दिखती हैं वो कर लेता है। जो छोटी मिस्टेक्स होती हैं ना, लिटिल मिस्टेक्स, वो लोग हम क्या करते हैं, वो हम अवॉइड करते हैं। खासकर ये हमारी फ्यूचर जनरेशन ये बैठी है, मैं इनको खासकर नोटिफाई करता हूं कि आप बड़ी मिस्टेक्स को तो कर देते हो, कोशिश करो आपकी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। नज़रअंदाज काफ़ी किया जाता है कश्मीर में सिचुएशंस को और चीज़ों को। सिस्टम की अगर बात करें, एक रेस लगी रहती है। अगर हम एडमिशन्स की बात करें स्कूल्स की, पूरी आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर एक कमेटी होती जो इन सारे स्कूल्स को हर महीने आके इंस्पेक्शन करती कि ये जो स्कूल्स हैं ये कैसे फंक्शन करते हैं। क्योंकि छोटी एग्जाम्पल है बस, जो स्कूल बसेज है काफ़ी अच्छा फीस चार्ज करते हैं और प्रॉब्लम ये रहती है कि स्कूल बसेस में कोई बस अटेंडेंट नहीं रहता है। अभी रिसेंटली हमने स्कूल की एक बस रोकी, उस बस में हमने फर्स्ट एड किट चेक करने की कोशिश की और फर्स्ट एड किट में से सिगरेट का पैकेट मिला और एक लाइटर मिला। सो इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कूल। देन वन मोर स्कूल इज, जिसकी हमने बस रोकी, फर्स्ट एड किट चेक करना चाहा, उसमें से भी एक बीड़ी का पैकेट और एक सिगरेट का पैकेट निकला। सो ये सिचुएशन है इन सारे स्कूल्स की जिनको हम प्रेस्टीजियस स्कूल्स ऑफ कश्मीर वैली कहते हैं। ये मैं कहना चाहूँगा हमारे पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को जिन ड्राइवर्स के, जिन स्कूल्स के हवाले करते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में, वो सारे ड्राइवर्स हैं जो नज़रअंदाज कर देते हैं इन सारी चीज़ों को। और एडमिनिस्ट्रेशन जो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि पैसा कमाना भी ठीक है, स्कूल का नाम बनाना भी ठीक है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ आवर स्मॉल चिल्ड्रन। सो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। But as per, if we see national education policy, my co-panelists, the teachers, they are well aware of it, that it should be accessible, it should be affordable, it should be accountable, it should be equal, and it should be qualitative. So these are the 5 pillars of the national educational policy, be it of private schools, be it of government schools. So the foremost thing here is, like, if we see the stress on children right now regarding the educational issues or the education that is being forecasted on them, even if we see every year there is 10th and 12th class examinations, and the toppers are glorified. They are shown like they have achieved something else. But what about those students who have not got 500 out of 500, who have not achieved distinction? How does it affect their moral value? How does it affect their confidence? तो ये सब चीज़ें बहुत important हमारे दिमाग में रखनी है. I'll again mention our teacher from higher secondary school, or the dignitary from higher secondary education mentioned here that کہ ہمارے schools, government schools بھی بہتر ہے, private schools بھی بہتر ہے. But I would like to answer myself and everyone here and everyone who is responsible for this. How many of us are educated to identify the problems? How many of teachers are trained to identify the problems among the children? کتنے لوگ جو children with special needs ہے, جو نیا ڈرافٹ آیا ہے, like ہم ان کو کتنا انکارپوریٹ کرتے ہیں اپنے schools میں, ہم ان کو کتنا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ہم ان کا کتنا سپورٹ کرتے ہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں there's a lot of ایسی many school children here over here, there's a lot of intolerance growing on, in our society. Hatred بہت ہے, intolerance ہے, ایکسیپٹنس بہت کم ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے. ہم بچے کو سکھاتے ہیں دیکھو یہ دوسرے مذہب کا بچہ ہے, اس سے دوری برقرار رکھے, پر ہم یہ نہیں سکھاتے ہیں واٹ اٹ مینس ٹو لو ایچ ادر. ہم لو کا ایسنس, اس کی امپورٹنس نہیں بچے کو بتاتے ہیں. سو جب یہی بچہ اسکول جاتا ہے تو ٹیچرز کا فرض ہے مورل ایجوکیٹ دینا, بچوں کو مورل ایجوکیشن سمجھانا کیا ہے اپارٹ فرام ٹیکسچوئل نالج. سو جب بچے کالجز آتے ہیں اس ٹائم بہت مشکل ہو جاتا ہے کالج ٹیچرز کے لیے بچوں کو چینج کرنا, کیونکہ ان کا آلریڈی وہ گروتھ ہو چکی ہوتی ہے. تو بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ کالج ٹیچرز کچھ نہیں کر پاتے ہیں ہائر ایجوکیشن میں. ان کا بھی کافی دے کین ڈو اے لاٹ. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ بچے پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہے.
آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ جو یہ اگر آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں یہ وہ کہاں پہ خرچ کر رہا ہے. کل ہی میں نے ایک بچے کو دیکھا, اس کو فادر نے 100 روپیز دیا تھا اینڈ ہی از ان 2nd اسٹینڈرڈ. 100 روپیز کس لیے؟ وہ 2 دن کے لیے باہر جا رہے تھے, اس نے ان کو 100 روپیز دے دیے کہ آپ یہ خرچ کرنا. اب وہ کہاں پہ خرچ کرے گا اسے تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. 2nd اسٹینڈرڈ میں بچہ ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا. اور ایک بات میں بتانا چاہوں گی یہاں پہ, یہ دونوں کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے, مدر اینڈ فادر. لیکن زیادہ تر فادر جو ہے وہ بولتے ہیں کہ ہم کماتے ہیں, تو یہ سارا کام جو ایک مدر کا ہے, کیونکہ وہاں سے آ کے بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس ہی رہتا ہے. لیکن یہ دونوں کی ریسپانسبلٹی ہے. تو پلیز اگر یہاں پہ آپ پیرنٹس بھی ہیں, آپ کے بھی بچے ہوں گے, تو پلیز یہ دونوں کی ریسپانسبلٹیز ہے. میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ پلیز اپنے بچے پہ اگر وہ اسکول سے واپس آتے ہیں تو تھوڑا سا ان پہ بھی وقت دے دیجئے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ بھی اچھے سے اپنا جو کریئر ہے, اپنی جو ان کی جو بیس ہے وہ اچھے سے بنے. یہ خالی ٹیچر کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے یا اسکول کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے. جب یہ بیٹا شام کو 4 بجے گھر آتا ہے, اس کو ماں یا باپ کی نظر ہونی چاہیے کہ آپ نے آج کیا پڑھا. یہ باپ اس کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے کہ آپ کو کون کون استاد آج وہاں پہ ملا. یہ اس کو بولتے ہیں بیگ یہاں پہ رکھو, جاؤ وہاں سے کھیلو وغیرہ وہ چیز یہ چیز. برعکس کیا پرائیویٹ سکول, وہ باپ پیسہ دیتا ہے زیادہ بنسبت گورنمنٹ سے, وہ اس کو بولتا ہے شام کو لاؤ بیگ, کیا پڑھا آج, ڈائری آ گئی اسکول کی. اگر یہی ڈائری سسٹم, اگر یہی اکاؤنٹیبلٹی کی سسٹم گورنمنٹ سکول میں ہو جائے گی, اس میں تو چینج دکھے گی انشاءاللہ. ہمیں یہ امید ہے کہ میرا بھائی ڈاکٹر ہے, وہ بھی ایک گورنمنٹ سکول ہے, میں نے خود گورنمنٹ سکول میں پڑھا ہے, لیکن تب تو نظر تھی, ماں کی نظر تھی, باپ کا نظر تھا, ریپریزنٹیٹیوز کی نظر تھی, سول سوسائٹی کی نظر تھی, مسجد کمیٹی کی نظر تھی, ایک ذی عزت شہری کی نظر تھی. آج تو نظر ہی نہیں ہے. آج میں یہ دوڑ لگا رہا ہوں کہ کہاں پہ بہترین گاڑی ہیں پرائیویٹ سکول کی, کہاں پہ ریمپز ہیں, کہاں پہ رومز ہیں, کہاں پہ فینز ہیں, وہیں پہ پھر وہ وہاں پہ پڑھے یا نہ پڑھے, مجھے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے. گورنمنٹ سکول میں اتنے انٹلیکچوئل ہیں, ڈاکٹرز ہیں, وہاں پہ پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں, لیکن ذمہ وار ہم بھی ہیں. ایز اے پیرنٹ, ایز اے ماں, ہم تو ذمہ وار ہیں. ہمیں تو ذمہ وار, جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے لوگ, ان کو ذمہ واری لینی چاہیے کہ نہیں, میرا بچہ, میری بیٹی وہیں سے ڈاکٹر نکل کے آنی چاہیے. مجھے کیا ضرورت ہے. کوئی ماں باپ ہوتا ہے غریب ہوتا ہے, وہ بولتا ہے کہ 10 روپے کی کاپی کو پیسہ نہیں ہوتا ہے, اس کو یہ چاہیے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, وہ سکول جانا چاہیے, رزق کے وقت پہ, لنچ کے وقت پہ ایک فارم ٹیچر کے ساتھ بات کرنا چاہیے کہ میرا یہ بیٹا پڑھتا ہے, کہیں پہ لوپ ہولز تو نہیں ہے. تبھی تو انشاءاللہ چینج دکھنے کو ملے گی. تھینک یو سو مچ. جو بچے کے پیشنس لیول ہے نا, فرام دا بگننگ, ناٹ آپ کنٹری میں جا کے, پیشنس از ویری امپورٹنٹ. کسی بھی چیز میں آپ بچہ ہوتا ہے, ہو گیا ریجیکٹ کسی جگہ یا کسی جگہ وہ فیل ہو گیا, اس کا جو وہ ڈیموٹیویٹ ہو جاتا ہے اس چیز سے. اگر بچے کو ہمارے پیرنٹس یا ہمارے ٹیچرز پہلے وہ ریسٹ کے لیے پریپیئر کریں, بیٹا نمبرز پہ مت جاؤ, ٹھیک ہے, وہ بہت امپورٹنٹ چیز. وہ چیز میں نے کشمیر میں بہت دیکھی. کل کا ایک ریزلٹ مجھے گھر میں ہے, ہماری بچی کو 85% آئے, رو رہی ہے 2 دنوں سے. اس کا انٹیلیجنس اور مارکس کو مت اس کے ساتھ کمپیریزن کرو. پیشنس, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایجوکیشن سیکٹر کو سدھارنے کے لیے اگر ہم بات کریں گے تو نیشنل اسکول آف ڈرامہ نے ایک انیشیٹو لیا ہے, ٹائی تھیٹر ان ایجوکیشن, اس پہ کام ہو رہا. جیسے نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے ابھی ہیڈ ہیں پریش راول جی, انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن کو سدھارنے کے لیے تھیٹر اور آرٹ کا بہت ایک عمل دخل ہے. ہم لوگ صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جیسے پرائیویٹ سکولز اور سرکاری سکولز, گاؤں میں جو سرکاری سکول چلتے ہیں ان کے رزلٹ آپ دیکھیے, سری نگر سے سب سے بیسٹ ہوتے ہیں. جب یہاں رزلٹ آتے ہیں تو سب لوگ کہتے ہیں کہ فلانی گھر کے 3 بھائی بہن وہ KS کوالیفائی کر گئے, وہ بھی تو سرکاری سکول سے نکلتے ہیں. گاؤں میں رہ کر وہ سرکاری سکول سب سے بیسٹ دیتے ہیں. سری نگر میں ان کو نہ جانے کیا پرابلم ہے, اس چیز کو تھوڑا دھیان میں رکھنا ہے. لیکن ایجوکیشن سیکٹر کو یس, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہم نے ریٹ ریس لگائی ہے, یو کین سی دا کوچنگ انسٹیٹیوشنز دیٹ آر گوئنگ آن.
So everyone is running towards either he wants to become a doctor, he wants to become an engineer, or he wants to go into an IAS. So kitne sare bacche jo gaon se Srinagar aa rahe hain, they are migrating, they are shifting, and that additional stress on them to stay in the Srinagar and then to study and to make it sure that they qualify an exam. And if unfortunately they don't qualify an exam, what is impact of that on them? So we have to see these all things. Apart from that, like as I already mentioned, कि जो चीज़ें हम में हैं, जो टीचर्स में हैं, जो टीचर हमारे स्कूल्स में हैं, स्पोर्ट्स टीचर्स हैं, एजुकेशनल टीचर्स हैं, रिहैबिलिटेटिव टीचर्स हैं, तो उनमें कितनी अवेयरनेस है कि हाउ टू आइडेंटिफाई मेंटल हेल्थ इश्यूज इन आवर चिल्ड्रन. हम उनसे कितना बात करते हैं. जो हमारा क्लास टीचर है वो हमारे बच्चों के साथ कितना फ्रेंडली है. इज ही एबल टू अंडरस्टैंड, अगर बच्चे क्लास में 50 बच्चे हैं, वो 50 के 50 की मेंटल हेल्थ अंडरस्टैंड कर सकता है कि नहीं. वो उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई कर सकता है कि नहीं. और ही इज जस्ट फोकसिंग ऑन 1 चिल्ड्रन और 2 चिल्ड्रन और 3 चिल्ड्रन जो टॉप करते हैं, एंड ही इज मेकिंग देम एज एन रोल मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर एवरीवन एल्स हु इज इन द क्लास. मुझे बताइए, जितने भी IAS KS ऑफिसर्स हैं कश्मीर में, मुझे 3 नाम बता दीजिए जो बड़े स्कूल में पढ़े हैं. मैं 10 नाम बता दूंगा जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं. सबकॉन्शियस माइंड में बच्चों के ये फीड करना, हमें बस ये गवर्नमेंट और प्राइवेट के मसलों में अटका के असली प्रॉब्लम से हमें डिविएट किया जा रहा है. अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो बने, इससे कंटिन्यूअस रिफॉर्मेशन, एक प्रोसेस में सब कुछ ठीक नहीं होता, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस. उसमें स्टैंडर्ड कई जगह ज्यादा है, कई जगह कम है. यहां पर डॉक्टर साहब ने अच्छा इशारा किया, उसकी तरफ हम कम तवज्जो देते हैं कि एजुकेशन में जो बच्चों पर जो तालीम का जो जबरदस्त स्ट्रेस है, जिसकी वजह से बच्चे भी डिप्रेशन में हैं, उनका आप रद्द अमल देखिए, वो बात कैसे करते हैं, उनकी मिजाज में तलखी आ रही है. मेरे एक दोस्त है, वो स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा, वो भी सेक्रेटरी से वाबस्ता है. उन्होंने एक अच्छे खासे स्कूल में बच्चे को भेजा, लेकिन कुछ सालों के बाद उन्होंने ये महसूस किया मेरा बच्चा टेम्परामेंट के हिसाब से बाहर जा रहा है. तो उन्होंने एनालाइज किया, इवॉल्वेट किया, उन्होंने बच्चे को उस स्कूल से उठाया और नरम दर्जे यानी नरम स्टैंडर्ड स्कूल में डाल दिया. कहा वहां जो निसाब है, जो तनासुब है, वो बच्चे के जहन पर ज्यादा लोड कर रहा है कि बच्चा जो रिएक्ट कर रहा है वो उस हिसाब से मुनासिब नहीं है. बातें चल रही थी स्टैंडर्ड ऊपर और स्टैंडर्ड नीचे. अब इसको कौन मुतय्यन करेगा? अब 3 साल से लेकर 6 साल तक गवर्नमेंट कह रही है कि 6 साल के बच्चे को तकरीबन शुरू करना चाहिए अव्वल से. हमने 2 साल से शुरू किया, ठीक है. तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी पे जो बैठे हुए शख्सियत है पीछे से, जो भी वो टीम है, वो पूरे इवॉल्वेट पूरी तरह से चीजें करती है, फिर भी एक प्रोसेस और रिफॉर्मेशन बन जाती है. तो उस लिहाज से सबसे पहला जो पॉइंट रहता है ना, वो रहता है ह्यूमन इंडेक्स पे काम करना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. कि सबसे जो प्राइमरी गोल रहता है ना, कि इंसान को, बच्चे को एक अच्छा खासा इंसान बनाना, उसको मॉरल वैल्यूज देना, ठीक है, वो समाज में कल एक शख्सियत की तरह सामने आए. उसका काम चाहे वो सफाई कर्मचारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक काम करना है, ये उसका गोल होता है जिंदगी में. नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म हो रहा है. और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मसलों मसाइल आला हुकाम तक पहुंचे, तो दिए गए सोशल मीडिया साइट पे राबिता कायम करें. इस वक्त दीजिए रूबरू की टीम को इजाज़त. अल्लाह हाफिज. Zalam kotvan vesiye yarasvan talaylati yarasvan yar do nar kot zalam kotvan vesiye yarasvan talaylati yarasvan.
Kasır.